डॉक्टर हरनीत कौर। कितना डिफिकल्ट है अपने बच्चों को समझना, या कितना डिफिकल्ट है अपने माँ बाप को समझाना जब एग्जाम का टाइम होता है, जैसे आजकल बोर्ड्स का एग्जाम का टाइम है या यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स का टाइम होता है, या इवन 5th 6th 7th स्टैंडर्ड क्लास के एग्जाम्स का टाइम्स होता है। तो उन टाइम्स में कितना डिफिकल्ट होता है अपने पेरेंट्स को समझाना कि हमारी एक लिमिट है, हम इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते। एक्चुअली इसमें एक इतनी बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन होती है कि पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा एक्सेल करे, दे डोंट वांट, वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा किसी भी तरीके से पीछे रहे। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा सब बच्चों से आगे जाए। नोबडी टीचेस देयर चिल्ड्रन कि आप एवरेज रह के भी जिंदगी में खुश हो सकते हो। कोई अपने बच्चों को खुश रहना नहीं सिखाता। सब ये सिखाते हैं कि एक रेस में लगे रहो, रेस में लगे रहो। उसी रेस में लगे रह के फिर बड़े होके वो रैट रेस में लगे रहते हैं, जैसे हम खुद सब लोग लगे हुए हैं रैट रेस में। तो बेसिकली जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो है हमें अपने पेरेंट्स को कैसे समझाना है कि एक लेवल तक हम पढ़ाई कर सकते हैं, एक लेवल तक हम अपनी लाइफ में सेटल हो सकते हैं। उनकी एक्सपेक्टेशंस को ना पूरा कर पाना हमारी नाकामयाबी नहीं है, हम फेलियर नहीं है। अगर हम उनके कहे हुए नक्शे कदमों पर नहीं चल सकते तो दैट डज नॉट मीन वी आर फेलियर्स, मे बी वी आर गुड एट समथिंग एल्स। इफ अगर आपके पेरेंट आपको बोल रहे हैं कि आप लॉयर बनो, ठीक है, तो आपने किया, आपने LLB कर ली, यू ट्राइड योर बेस्ट, आप इंटर्न भी लग गए हो, यू नो यू वर्किंग गुड, यू हैव अ गुड सैलरी, है ना, बट सिंसियरली अंदर से आप खुश नहीं हो। बट हाउ डू यू टेल योर पेरेंट्स? बिकॉज आपके पेरेंट्स तो बहुत प्राउड फील करते हैं, क्योंकि उनको पार्टीज पे, लोकल गैदरिंग्स पे बहुत प्राउड फील होता है कि हाँ हमारा बच्चा बहुत अच्छा सेटल हो गया, इसके लिए अच्छी वाइफ मिलेगी। बट बेसिकली मे बी वो आपका पैशन था ही नहीं, मे बी आपको इंटरेस्ट था ही नहीं, आपने सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए आप लॉयर बने। तो ये एक इतनी बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है। सबसे बड़ा मेन पॉइंट होता है कि किस एज पे सेटल होना। अब अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स 30 साल तक तो बस थ्रेशोल्ड है, इससे ज्यादा तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। हाँ, आजकल ट्रेंड जरूर बदल रहा है, लेकिन हर पेरेंट को ये होता है कि हमारा बच्चा 30 ईयर ओल्ड तक एटलीस्ट एक सस्टेनेबल इनकम हो उसकी मैरिजेबल एज होती है तो डेफिनेटली या तो मैरिज हो चुकी होती है या फिर उसके लिए ब्राइड और ग्रूम ढूंढने की पूरी सिचुएशन तय कर दी होती है कि हाँ अब इसकी मैरिज होने वाली है। तो वेयर डू वी गेट टाइम टू फाइंड आवरसेल्व्स? हमें अपने लिए टाइम कब मिलता है? +2 तक तो हम अपने फैमिलीज के लिए करते हैं, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी, वो भी अपनी फैमिलीज के लिए करते हैं, फिर शादी, क्योंकि मम्मा पापा ने बोला है कि शादी करनी पड़ेगी इस एज तक, वो भी हम। तो हमारे लिए टाइम कब? क्योंकि शादी के बाद तो वी ऑल नो देयर इज नो टाइम लेफ्ट, यू हैव टू गो फॉर योर वाइफ और योर हस्बैंड एंड योर बच्चे, एंड देन गॉड नोज व्हाट, यू गो थ्रू ऑल दोस थिंग्स। सब कुछ आप उसके हिसाब से करते हो। सो आई थिंक अगर इन बिटवीन दीज ईयर्स, जो 18 साल से लेके जब तक आपकी मैरिज नहीं होती है, तब तक के टाइम में यू डेफिनेटली नीड हाफ और मे बी फुल ईयर ऑफ, जिसमें आप अपनी मनपसंद की एक्टिविटीज कीजिए, जैसे गो सी सम अदर कंट्री, या फिर इफ यू डोंट वांट टू स्पेंड मनी देन आप अपनी कोई फेवरेट जॉब करो, पार्ट टाइम जॉब कर लो किसी ऐसे एरिया में जाके। इफ यू लाइक हिल स्टेशंस, गो वर्क अपनी पार्ट टाइम जॉब हिल स्टेशंस पे जाके कर लो। इफ यू लाइक बीच एरिया, तो इंडिया में कितने ऑप्शंस हैं, कोई नई लैंग्वेज सीख लो, कहीं पे जाके सेटल होने का सोच लो, थोड़ी देर के लिए अपना टेम्पररी सेटलमेंट कर लो। यू हैव सो मेनी ऑप्शंस टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, है ना। इतनी लैंग्वेजेस, नए रिलीजियंस को जाके पढ़ो और नए लोगों को मिलो, अपने आप को ढूंढो, कोई म्यूजिक सीखो, इतना कुछ है। ये एक जो फाउंडेशन जो घर वालों ने लगाई हुई है, डोंट लेट इट पास फॉरवर्ड, क्योंकि ये हम इतनी बड़ी गलती करते हैं। इससे क्या होता है कि पेरेंट्स तो इनोसेंस में कर देते हैं, क्योंकि उनके टाइम पे ये सिस्टम चलता आ रहा था कि है ना, यू हैव टू बी सक्सेसफुल। बट व्हाट इज सक्सेस एक्चुअली? सक्सेस है क्या? अर्ली सेटलमेंट सक्सेस है? नहीं, क्योंकि अगर तुम अंदर से खुश ही नहीं हो, तुम एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी एंग्जाइटी पिल्स रोज खा के सो रहे हो, तो दैट इज नॉट सक्सेस एट ऑल। तो सक्सेस क्या है? अगर तुम रोज रात को चैन की नींद सो सकते हो बिना कोई फालतू के ख्यालों के, तुम्हारी रोटी पानी अच्छा है, तुम्हारी फैमिली तुमसे अच्छे से बात करती है, तुम्हारे कोई पेंडिंग गोल्स नहीं है, एंड यू डोंट हैव एनी रिग्रेट्स, और यू डोंट हैव एनीथिंग कि मैं ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। अगर ऐसी चीजें नहीं है तो आई थिंक यू आर द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन। यू डोंट नीड अ 7 फिगर इनकम और 6 फिगर 7 फिगर इनकम कि हाँ इतने जीरोस लगे हों तो मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूँ। नहीं, वी हैव टू चेंज दैट, बिकॉज दिस इज लीडिंग टू अ यूनिवर्सल डिप्रेशन वाला एरा।
हम सब नहीं चाहते हैं कि फिर से वो डिप्रेशन वाला सिस्टम शुरू हो, सब लोग डिप्रेशन की पिल्स ले रहे हों, किसी को किसी का सिस्टम ना समझ आ रहा हो। इसलिए बेटर यही है एक दूसरे को समझो, और ये स्टार्ट होता है घर से, ताकि अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को समझे और बच्चे अपने पेरेंट्स को समझा पाएं कि अगर ब्रेक की ज़रूरत है तो ब्रेक की ज़रूरत है। अगर एग्ज़ाम में एक बार अच्छा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं अगली बार ट्राई कर लूँगा। वी ऑल नीड ब्रेक्स, इट्स ऑल अबाउट टेकिंग सम टाइम ऑफ फॉर योर सेल्फ। अपने लिए थोड़ा सा टाइम ऑफ लेने में कोई हर्ज नहीं है। कोई ट्रेन नहीं छूट रही है, कोई ज़िंदगी, कोई कुछ नहीं, हाँ तुम्हारा टाइम बहुत हो गया, इतनी उम्र हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी चीज़ों में मत फॉल कीजिए, पेरेंट्स के लिए भी है ये और ये बच्चों के लिए भी है। देयर इज़ नो रश कि तुम्हें ये इस टाइम तक करना है, तुम कभी भी कुछ भी कर सकते हो। इट्स योर लाइफ, टेक होल्ड ऑफ इट। स्टॉप गेटिंग विक्टिमाइज्ड बाय दीज सोशल एक्यूजेशंस कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। जस्ट बी योर सेल्फ। इफ यू डोंट वांट टू वर्क, डोंट वर्क, सिट एट होम। तुम्हें तुम्हारे घर वाले बाहर नहीं निकाल देंगे। तुम्हें अगर खाना बनाना सीखना है, बेकरी सीखनी है, तुम्हें हाइकिंग करनी है, तुम्हारा जो दिल करता है तुम वो करो। बस जस्ट टॉक टू योर पेरेंट्स, एंड इफ योर पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड देन मे बी it is time that both of you need counseling. There are good people out there who do counseling. या उनको समझने की ज़रूरत है, या मेरे से बात करवाओ, मैं समझाऊंगी कि कितना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप न्यूज़ चेक करो तो जब भी IIT के, नीट के एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, +2 के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसके अगले दिन या उसके आने वाले कुछ दिनों में, वही दिनों में इतने ज़्यादा सुसाइड रेट्स होते हैं बच्चों के। डू यू वॉन्ट योर चाइल्ड टू डाई जस्ट बिकॉज वो डर गया था कि वो एग्जाम नहीं दे पाएगा? क्या पता वो पढ़ाई में कमजोर हो और आपके प्रेशर की वजह से, रिजल्ट के डर की वजह से, ही और शी माइट कमिट सुसाइड। डू यू वांट दैट फॉर योर चाइल्ड? अगर आप ये चाहते हो तो ठीक है, करते जाओ। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो डर के मारे अपने आप को खत्म कर देते हैं क्योंकि उनके पास हिम्मत नहीं होती फेस करने के लिए अपने पेरेंट्स को। तो पेरेंट्स को ये चीज बहुत स्ट्रिक्टली समझनी चाहिए कि मेरा बच्चा अगर नहीं पढ़ना चाहता या नहीं कर पा रहा तो मुझे उससे बात करनी चाहिए, समझना चाहिए कि मे बी study is not for him, maybe this specific study is not for him, maybe उसको थोड़ा टाइम चाहिए, है ना? क्योंकि हम बहुत जल्दी से कर रहे हैं, ये एरा बहुत जल्दी से सब कुछ कर रहा है। जल्दी सेटल हो जाओ, जल्दी पैसे कमाओ, जल्दी बच्चे कर लो। नो, टेक सम टाइम, रिलैक्स, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड हैव अ गुड टाइम, जस्ट एंजॉय योर सराउंडिंग्स, दैट्स इट।